आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जहां विधानसभा चुनावों में अपनी अच्छी खासी बढ़त बना के रखी थी, तो वहीं लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सांसदों को लेकर एक बड़ा बहुमत साबित भी किया था। यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में अब बागियों की बैंड बजने वाली है। मतलब ये कि ऐसे लोग जो पार्टी के पदाधिकारी थे, ऐसे लोग जो पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और ऐसे लोग जो पार्टी में कहीं ना कहीं सदस्यता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना तय कर चुकी है। मतलब कि जो लोग चुनावों में किसी न किसी प्रकार से गद्दारी की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को नहीं जीता, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखाने वाली है और इसकी योजना भी पार्टी ने बना ली है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। बीजेपी के बागियों की अब बैंड बजना तय है। अब ऐसे नेताओं को गलती का एहसास होता भी है तो उन्हें बस एक ही बात कही जा सकती है कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। मध्य प्रदेश की सांद सी रहने वाली राजनीति में बागी शब्द तब से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा जब दल बदलुओं का सत्ता परिवर्तन का बड़ा कारण बनता नजर आया। इसके बाद नेताओं के बागी होने के सियासी किस्से आम हो गए हैं और दल बदल का सिलसिला तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कि शिफ्ट बदलना हो गया। कांग्रेस इस सिलसिले पर लगाम कसने में नाकाम तो रही है, परंतु जबकि सबसे ज्यादा बागी और बगावत पिछले 4 सालों में वही देखी जा रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी अब बागियों पर सख्त स्टैंड लेने जा रही है। ये ऐसा फैसला है जिसे जानने के बाद कोई भी नेता बगावत करने से पहले कई बार उसे सोचना पड़ेगा। बागी नेताओं की वापसी के भारतीय जनता पार्टी ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अब इन नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है जो बीते चुनाव में या उससे पहले पार्टी को बागी तेवर दिखा रहे थे। ऐसे में कुछ ऐसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं जो लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी से बगावत के लिए आमदा थे। खबर ऐसी भी है कि ऐसी लिस्ट तैयार भी की गई है जिसमें उन नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध किया बल्कि खुद चुनाव में भी उतर गए थे, जिसकी वजह से पार्टी प्रत्याशी पर हार का खतरा मंडराता रहा है। अब अगर ऐसे नेताओं को अपनी अपनी गलती का एहसास यदि होता भी है तो तरस खाने वाली पार्टी अब नहीं है और नेताओं को जरा भी तवज्जो देने के मूड में भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है। इसलिए बागी नेताओं की पार्टी में वापसी के रास्ते पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। फिर भी वो नेता चाहे कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, पार्टी का कितना भी निष्ठावान क्यों ना रहा हो, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि बागी नेताओं को एहसास होता भी है तो पार्टी उन पर तरस खाने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिजिटल दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही सदस्यता अभियान चलाया था। जिले में डिजिटल भी बीजेपी का सदस्य बनाया जा सकता था। बीजेपी इस डिजिटल लिस्ट में भी बागी नेताओं के नाम तलाशेगी और इसे अलग करने का प्रयास करने वाली है। पार्टी ने अपने मंडल और जिला स्तर के नेताओं को भी तजदीश दी है कि ऐसे नेताओं का नाम जहां भी दिखे उसे अलग कर दिया जाए। इसका सीधा सा नाम तलाशेगी और उन्हें छांट छांट कर भारतीय जनता पार्टी अलग कर देगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपने मंडल और जिला स्तर के नेताओं को भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सदस्यता अभियान के तहत यदि कोई ऐसे नेता गलती से या जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके नाम काट दिए जाए। और यदि हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से नेता हैं जिन पर सत्ता संगठन के साथ साथ बीजेपी के डिजिटल दरवाजे को बंद कर दिए गए हैं। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं का टिकट कटा था। उन दिग्गजों में ऐलान कर दिया था कि वो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेंगे। दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी की कोशिश लगातार नाकाम होती दिखाई दे रही है। तब बागियों के नाम खुद अमित शाह को संदेश दे दिया था। चुनाव से पहले अमित शाह प्रदेश भर में गए। उन्होंने संभागीय बैठकें ली और नामांकन वापस लेने के लिए भी कहा था। उस समय धार से रंजना बघेल, जबलपुर से धीरेन्द्र पटेरिया ने शाह की बात को मान रखते हुए नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन सारे बागी उनकी तरह समझदार नहीं निकले। कई बागी अपने चित पर अड़े रहे। ऐसे बागियों में अब एक नाम दीपक जोशी का भी शामिल हो गया है, जो गुस्सा हुए अपने पिता कैलाश जोशी की तस्वीर हाथ में उठाई और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें खाते भी दिया लेकिन वो जीत भी नहीं पाए, जिसके बाद खबर यह है कि जोशी फिर से भारतीय जनता पार्टी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा उन्हें वापस लेने के बिल्कुल भी
मूड में नहीं है। ऐसे में बात करते हैं मध्य प्रदेश के नारायण त्रिपाठी का नाम, जो कि मैहर से भाजपा के विधायक थे। ऐसे ही नेताओं में नारायण त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। वैसे तो नारायण त्रिपाठी चुनाव का एक नई पार्टी को टिकट से लड़ते रहे। पिछले विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने अपनी ही अलग पार्टी बना ली थी, जिसका नाम उन्होंने विंध्य विकास पार्टी रखा था, पर वो मैहर के चुनाव नहीं जीत सके। भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को भी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन अर्चना चिटनिस को टिकट दिया गया। अब चौहान ने बुरहानपुर से खुद भी पर्चा भरा था। सांसद के विधायक बनने का चुनाव लड़ने आए गणेश सिंह की विधानसभा में हार का भी यही कारण था। उनकी सीट से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा भी चुनाव में उतारे गए थे। नतीजा ये रहा कि सतना सीट में गणेश सिंह हार गए। पार्टी का बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा पार्टी ने साफ साफ संदेशा दे दिया है। वहीं ममता मीडिया ने भी टिकट करने पर यह कहा था कि उन्हें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से वे चाचौड़ा विधानसभा चुनाव से तीसरे नंबर पर रही थी। जीत बीजेपी की ही हुई। इसी प्रकार सीधी से केदार शुक्ला भी बागी हो गए। इन्हीं नेताओं की तरह रसाल सिंह, गिरिजा शंकर शर्मा, वीरेंद्र रघुवंशी, रुस्तम सिंह, बोध सिंह भगत, अवधेश नायक, बैजनाथ जैसे कई नाम जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की हिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। संगठन को खबर मिली है कि इनमें से कुछ ने डिजिटल एंट्री लेने की कोशिश भी की। उन्हें भी खंगाला जा रहा है। पार्टी का रुख साफ है कि ये नेता किसी भी कीमत पर अब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं ले सकेंगे। इसकी वजह है पार्टी नेताओं के बीच ये मैसेज देना है कि अपने डिसिप्लिन, रूल्स, रीति और नीति के अंदर से भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।